हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो इट ऑल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह पाएं। इंडिया अभी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जैसी बीमारियाँ देखने को मिलने लगी हैं। जी हाँ, ये बीमारियाँ वाकई खतरनाक हैं। कोविड में 90% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लैक फंगस अगर हो जाता है तो सिर्फ 50% चांस है कि आप बच पाएं। इसका डेथ रेट लगभग 50% है। तो क्या है ब्लैक फंगस की बीमारी? ब्लैक फंगस का फॉर्मल नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। इस तरह की फंगस लगभग हर जगह पाई जाती है, जैसे मिट्टी में, हवा में, एनवायरनमेंट में या डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ये फंगस आमतौर पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो ये अपना असर दिखा सकते हैं। वैसे तो इम्यून सिस्टम वीक होने पर भी म्यूकोरमाइकोसिस के चांस रेयर ही होते हैं। इसके लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। फंगस इन कोविड-19 पेशेंट्स। म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर लेकिन सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो कुछ कोविड-19 पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। इन्फेक्शन स्किन में अपेयर होता है, लंग्स और ब्रेन में भी इफेक्ट करता है और ऊपरी जबड़े और आँख को नुकसान पहुंचा सकता है। इस फंगस के स्पोर्स हवा और मिट्टी में भी पाए जाते हैं, मगर ये फंगस लो विरुलेंस है और आमतौर पर इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इसे हरियाणा में एक नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किया गया है। नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स ने भी इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ब्लैक फंगस को महामारी डिक्लेयर करने के लिए कहा है। ये इन्फेक्शन कोविड से पहले भी था, मगर इसके काफ़ी कम ही केसेस देखने को मिलते थे। अच्छी बात यह है कि कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता और लो इम्यूनिटी वालों को भी रेयरली ही होता है। इंडिया में इसके लगभग 9000 पेशेंट्स हो चुके हैं। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि डायबिटीज़ इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जिन पेशेंट्स को स्टीरॉयड्स दिया जा रहा है उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने वाले पेशेंट्स को भी ये हो सकता है। कोविड की वजह से इस इन्फेक्शन के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नोज़ और साइनस का जो एरिया है ये सबसे कॉमन एरिया है जहाँ ये इन्फेक्शन होता है और ब्लड फ्लो जब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उतना हिस्सा काला पड़ने लगता है या फिर ब्लैक डॉट्स आने लगते हैं। अब यहाँ से ये इन्फेक्शन आँखों में या आँखों के आसपास की बोन में और ब्रेन में भी स्प्रेड कर सकता है, जिससे दांत का दर्द, ब्लाइंडनेस, हेडेक, सीजर्स या फीवर भी हो सकता है। ब्लरी विजन भी हो सकता है। डबल विजन, नाक का ब्लॉक होना या नाक से काला खून बहना, चीक बोन या चेहरे में एक तरफ दर्द या सूजन, थ्रोम्बोसिस, स्किन लेशन, चेस्ट पेन, डबल विजन, ये सारे सिम्टम साइनस के एरिया में इन्फेक्शन के वक्त आ सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन लंग्स के थ्रू होता है तो आपको फीवर, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग में या कफ में ब्लड आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। अगर ये स्किन पे होता है तो ब्लिस्टर्स या अल्सर्स आ सकते हैं या कोई वुंड है आपकी बॉडी पे, उस पर अगर ये होता है तो उसके आसपास ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। अगर ये आपको स्टमक के थ्रू होता है तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। गार्डनिंग करते समय जूते, लंबी पैंट, लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट और ग्लव्स पहनें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना और आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। गंदगी में फंगस आसानी से फैलता है। डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बाद भी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करें। स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ना करें।
इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग दवाओं को बंद करें, पर्याप्त रूप से हाइड्रेट रहें। अगर इलाज की बात करें तो कुछ मामलों में सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड सैंपल्स का टेस्ट किया जा सकता है, टिश्यू बायोप्सी या सिटी स्कैन किया जा सकता है। इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है पेशेंट्स को, लेकिन फ़िलहाल एंटी फंगल मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो गई है इंडिया में। ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को वार्न कर दिया है इस इन्फेक्शन के बारे में। सर्जरी के केसेस में बॉडी में जो इन्फेक्टेड टिश्यू हैं उन्हें हटाया जाता है। अक्सर लोगों की आँख या जॉ यानी जबड़ा भी हटाना पड़ता है। सबसे पहले तो स्टीरॉइड्स का मिसयूज़ रोका जाना चाहिए और स्टीरॉइड्स सिर्फ उसी को दिया जाना चाहिए जिसे बहुत ज़रूरी है। कोविड के माइल्ड इन्फेक्शन में, फीवर में, कफ में, अगर कोविड का माइल्ड इन्फेक्शन है, फीवर और कफ है और ज़रूरत नहीं है तो स्टीरॉइड्स अवॉइड किए जाना चाहिए। डायबिटीज़ है या और कोई मेजर इलनेस है और स्टीरॉइड्स दे रहे हैं तो पेशेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना ज़रूरी है। स्टीरॉइड्स के अलावा एंटीबायोटिक्स, जिंक और स्टीम इनहेलिंग के ओवर यूज से भी ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजीव जयादेवन, जो कि लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, इन्होंने एनालाइज किया 210 पेशेंट्स को जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ था और इन्होंने पाया कि 100% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिया गया था। इनमें से 14% पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स नहीं दिया गया और 21% पेशेंट्स को डायबिटीज़ नहीं थी। इन्होंने 3 और पोटेंशियल कॉजेज़ बताए जिससे कि ब्लैक फंगस हो सकता है। पहला, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़। दूसरा, जिंक सप्लीमेंट्स का लिया जाना, क्योंकि ये फंगस जिंक रिच इन्वायरमेंट में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। और थर्ड है एक्सेसिव स्टीम इनहेलिंग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप सभी को फॉरवर्ड्स आए होंगे कि कोविड से बचने के लिए स्टीम लेना चाहिए। स्टीम से बॉडी में मॉइस्चर बढ़ता है और फंगस के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है। स्टीम काफ़ी गर्म भी होती है और उसे इनहेल करते हैं तो अंदर बर्न्स भी हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन के स्पोर्स को इनिशियल स्टेजेस में ही सस्पेक्ट कर लेना ज़रूरी है, जिससे कि लॉस ऑफ विजन या कोई और मेजर इशू ना आए। अब इसके बाद रिसेंटली हमें वाइट फंगस, येलो फंगस की भी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या ये और नई नई बीमारियां हैं जो आती जा रही हैं? एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ये जो सारे नाम हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये मिसलीडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वाइट फंगस को एस्परगिलस कहा जाता है। आमतौर पर इसे ब्रेड में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फंगस अलग अलग कलर के हैं, ये नाम तो सिम्टम के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस में नोज के आसपास ब्लैक डॉट्स विजिबल होने लगते हैं। वाइट फंगस में टंग वाइट कलर की हो जाती है या फिर ओरल कैविटी या फूड पाइप में वाइट पैचेस दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां बिल्कुल डिफरेंट हों। बेसिकली ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से ही होती हैं और ये सारी बीमारियां होने के पीछे रीज़न काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि आपका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम। अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखें और हाइजीन मेंटेन करें। फंगस आसपास कब फैलता है? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के स्टीरॉइड्स या ऐसी कोई दवा बिल्कुल ना लें जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता। ऑक्सीजन थेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ह्यूमिडिफायर पे पानी है उसे रेगुलरली क्लीन और रिफ़िल करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की होम रेमेडीज़ से दूर रहें और कुछ भी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप हेल्दी हैं और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ रेगुलरली धोएं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और याद रखें, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।